अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस परमपिता परमात्मा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। लोक सेवा संघ द्वारा संचालित श्री विंदेश्वरी स्मारक आदि विद्यालय मरुई के प्रांगण में उपस्थित भागवत स्वरूप समस्त सज्जनों एवं भगवती स्वरूपा समस्त देवियों को भक्ति भाव से नमन करता हूँ। लोक चिंतामणि पटल के प्रायोजक, विचार गोष्ठी के आयोजक आलोक कुमार सिंह के द्वारा प्रस्तावित किए गए विषय की विवेचना करने जा रहा हूँ। यहाँ कही हुई वाणी हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे ताकि सबका कल्याण हो। आलोक कुमार सिंह, कुमारी गुनगुन सिंह और तमाम लोगों ने एक सवाल हमारे सामने रखा कि क्या अहिल्या सचमुच पाषाण से सुंदरी नारी बन गई थी। इसी पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। ये रामायण का प्रसंग है, रामचरितमानस का है। अहिल्या उद्धार में सभी लोग जानते हैं। इसकी पृष्ठभूमि जान लेना जरूरी है। विश्वामित्र जी नाम करके एक महान ऋषि थे जो अध्यात्मवेत्ता और भौतिक वैज्ञानिक दोनों थे। राजा गाधी के ये पुत्र थे। आज जो गाजीपुर कहा जाता है वही गाधीपुर था, अपभ्रंश करके गाजीपुर हुआ है। वही उनकी राजधानी थी। वैराग्य हुआ, महात्मा ने ऋषि का काम शुरू किया। यज्ञ में बाधा डालते थे राक्षस, मारीच, ताड़ुका, सुबाहु वगैरह। इनके निर्मूलन के लिए चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण को मांगने के लिए गए थे। उन्होंने सोचा कि बिना परमात्मा के इन निशाचरों का संहार नहीं होगा, लोक का कल्याण नहीं होगा। इसलिए लोकहित के कारण ही उनका नाम विश्वामित्र या विश्वामित्र पड़ा। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। एही मिस देखौं पद जाई, करि बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। महाराज दशरथ के यहाँ पहुँचे और उन्होंने राम लक्ष्मण को अपने यज्ञ रक्षा के लिए मांगा। राम लक्ष्मण ने यज्ञ की रक्षा किया, मारीच, ताड़ुका, सुबाहु वगैरह का संहार किया। उसके आगे जब जनकपुर की यात्रा में बढ़ते हैं तो उन्हें एक सुनसान आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला एक देखी, कहेउ मुनि सब कथा विसेखी। गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान राम ने चरण स्पर्श किया है। पावन रज के स्पर्श से वो शिला सुंदरी नारी बन गई। आपका सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या वास्तव में शिला सुंदरी नारी बन गई थी? ये बात बिल्कुल सत्य है। अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों के ख्याल से इसको प्रमाणित किया जा सकता है। परमात्मा जिसे हम सर्व
शक्तिमान कहते हैं, वो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना सकता है। परमात्मा किस प्रकार जड़ को चेतन या चेतन बनाता है, ये विद्या ब्रह्म विद्या कहलाती है। और ब्रह्मविद ब्रह्मई व भवति, जो उस विद्या को जानता है वह खुद ब्रह्म हो जाता है। उस ब्रह्म स्वरूप भगवान राम ने चरण स्पर्श किया था, उस विद्या को जानते थे, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना सकते थे। गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि न्याय शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, न्याय दर्शन के। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या परम सुंदरी थी। किसी कारणवश मुनि ने शाप दे दिया, अहिल्या शिला बन गई। आश्रम को छोड़कर लोग चले गए। सुनसान आश्रम में एक शिला वहीं पड़ी रही। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि गौतम ऋषि और अहिल्या की ही लड़की थी अंजनी, और अंजनी के लड़के ही हनुमान जी थे। और गौतम ऋषि और अहिल्या के लड़के थे सदानंद जी, जो महाराज जनक के राजपुरोहित थे। ये उस आश्रम का वृत्तांत है। भगवान राम ने चरण स्पर्श किया, शिला सुंदरी नारी के रूप में प्रकट हुई थी। जड़ में चेतना और चेतना में जड़ता लाने का कार्य ब्रह्मविद करता है, ब्रह्म करता है। ये विद्या राज विद्या कहलाती है। गौतम ऋषि ने साप से सुंदरी अहिल्या को, जो चेतन स्वरूप थी, जड़ बना दिया, पाषाण बना दिया, शिला बना दिया। और भगवान राम ने चरण स्पर्श से, अपने रज के स्पर्श से उस शिला को सुंदरी नारी बना दिया। ये दोनों उदाहरण यहीं दिखाई पड़ते हैं, कैसे चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बनाया जा सकता है। ये विशेषता प्राण ऊर्जा का है। ब्रह्म जो प्रकृति और पुरुष के रूप में विद्यमान है, पुरुष के रूप में जब प्राण ऊर्जा दे देता है और उसे सक्रिय कर देता है तो चेतना जागृत हो जाती है और जड़ प्रकृति चेतन हो जाती है। पत्थर को जड़ कहा गया, वहाँ चेतना पैदा हो गई, सुंदर नारी आ गई। और इसी के विपरीत गौतम ऋषि ने शाप दिया तो सुंदरी नारी, चैतन्य नारी की चेतना की प्राण ऊर्जा खींच लिया। प्राण ऊर्जा के न्यून हो जाने के कारण वो शिला बनी। इसकी व्याख्या पीछे के एपिसोड में की जा चुकी है। जड़ में भी चेतना होती है, लेकिन सुप्त अवस्था में, और चेतन में चेतना होती है जागृत अवस्था में। प्राण ऊर्जा दोनों में होती है। प्राण ऊर्जा को दे देने से जड़ चेतन, और प्राण ऊर्जा ले लेने से चेतन जड़ बन जाता है। अहिल्या सुंदरी नारी के रूप में प्रकट हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान राम की वंदना करते हुए अहिल्या ने कहा था, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही। मुन साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना।
बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। चलन बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, और न बानो बर आना। प्रभु पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करय पाना। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पतिलोक आनंद भरी। ये प्रकरण अहिल्या उद्धार का है। यहाँ दोनों बातें सामने आई हैं। किस प्रकार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बनाता है ब्रह्म, और ब्रह्म स्वरूप राम थे। रामो विग्रहवान धर्म, और सत्य ही धर्म है, सत्य ही ब्रह्म है। वह इस कार्य को कर सकता है। ब्रह्मविद राम ने ऐसा किया। अहिल्या उद्धार के इस प्रकरण में जो प्रश्न आप लोगों ने किया, मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। उस महात्मा विश्वामित्र जी को नमन करता हूँ, और नमन करता हूँ गौतम ऋषि और माता सती अहिल्या को, जिन्होंने ऐसे इतिहास को जन्म दिया। अस्तु, जय जगत।